हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस से रिलेटेड 50 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का। तो बिना देर करते हुए चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के व्यापार से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1833, 1793, 1813, 1935। तो इसका सही आंसर होगा 1935। इसका सही आंसर हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1995 से प्रभावी हुआ, अतः उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। दूसरा कथन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से हुई थी। इसमें पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। तो इसमें से दोनों कथन आपका क्या है, सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर सजाना है। तो इसका ऑप्शन 4 को दिया है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। दूसरा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इसका सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी, सी ऑप्शन बी.टी. कृष्णमाचारी और डी ऑप्शन बी और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा। यानी कि देखा जाता है डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी इस क्रांति से लगभग अप्रभावित रहे। दूसरा कथन है, शहरी बुद्धिजीवियों एवं व्यापारियों ने इस आंदोलन का समर्थन किया तथा क्रांतिकारियों को धन प्रदान किया। कह रहे उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन गलत है, यानी कि कथन गलत को चयन करना है। तो कथन गलत केवल दो है। पहला कथन जो है, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी इस क्रांति से लगभग अप्रभावित रहे थे। दूसरा कथन आपका क्या है, गलत है। ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग में सुमेलित है, यानी कि इसे सुमेलित करना है। इसमें पहला है, डल झील मीठे पानी की झील है। दूसरा, बुलर झील खारे पानी की झील है। पंगोंग सो झील खारे पानी की झील है। तेसो मेरिरी झील मीठे पानी का झील है। तो इसमें आपको सुमेलित करके बताना है। 1 और 3 सही है, केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 3, 4, 1, 3 और 4 सही है, केवल 1, 2, 3 और 4, यानी कि सभी सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, केवल 1 और 3। इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि केवल 1 और 3। ये आपका आंसर सही है, आपका आंसर ये सही है। नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान की आलोचना किस आधार पर की जाती है? पहला ऑप्शन है, उधार का संविधान। दूसरा ऑप्शन है, वकीलों का स्वर्ग। तीसरा, गांधीवाद से दूर संविधान। और चौथा है, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इन सभी आधार पे क्या किया जाता है, भारतीय संविधान को आलोचित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सही। नेक्स्ट, 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मोहनजोदड़ो से स्नानागार, अन्नागार, कांसे की नृत्यरत मूर्ति, पशुपति के साक्ष्य, घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। दूसरा कथन है, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा हल के निशान, बेलनाकार मुहर, हवन कुंड, अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। तीसरा, बनवाली से धान की भूसी प्राप्त हुई है यहाँ तथा यहाँ जल निकासी संबंधित अवसंरचनाएं का अभाव है। और ऑप्शन में ये 3 कथन है और इधर आपको चूज करना है। उपयुक्त में से कौन से कथन या कौन सी कथन सही है? तो इसमें से
सारे के सारे यानी तीनों के तीनों कथन आपका क्या है, सही है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। 1, 2 और तीनों आंसर क्या है, इसका कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेशों का अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम पूछ रहा है, अवरोही क्रम, आरोही नहीं बल्कि अवरोही क्रम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, ये लद्दाख। ये नेक्स्ट, नीति आयोग का पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसकी संख्या होती है 4। इसकी संख्या कितनी होती है, 4। नेक्स्ट, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। तो ये आपका बताना है कि इसका कौन सा लिपि था अशोक का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यूनानी और अरामाइक। इसका आंसर हो जाएगा ये यूनानी और अरामाइक। नेक्स्ट, 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है यानी कि गलत है। तो गलत को चूज करना है और इसमें से आपको जो भी सही आंसर होगा उसको देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये आपका क्या है, गलत है, और गलत को ही क्या करना है, चूज करना है, यानी असत्य यानी कि गलत। इसका आंसर हो जाएगा डी। यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है, यही गलत है। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ऑप्शन में केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, केवल संसद के मनोनीत सदस्य द्वारा, केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा, या संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी द्वारा। जी, संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों द्वारा होता है। नेक्स्ट, 14, निम्नलिखित में से राख के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है। तो इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, कुरनूल की गुफा। कुरनूल की गुफा यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 कार्य सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। कूट क्या है, कर्नाटक पठार, बी में नागपुर पठार, मालवा पठार और उत्तरी करक्का पठार। और इसको सम्मिलित करना है इधर लाल मृदा, लैटराइट मृदा, रेगुर मृदा और जलोढ़ मृदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर आपको चूज करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका सही आंसर है। यानी कि कर्नाटक का पठार लाल मृदा, छोटा नागपुर का पठार 2 हो जाएगा। इस तरह से आपको इसको चूज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर इसे वापस क्या कर दिया गया था, 5 वर्ष कर दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वां। क्या हो जाएगा इसका, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। फिर 43वां, फिर इसको क्या कर दिया गया था, 5 वर्ष के लिए कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से संबंधित नहीं है, यानी कि नहीं वाला क्वेश्चन यानी कि असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्नवालिस। नेक्स्ट, वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। वन महोत्सव सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से 7 जुलाई। 1 से 7 जुलाई के बीच में इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 43 का संबंध है। तो अनुच्छेद 43 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 43 जो है ना वो सहकारिता समिति और स्वैच्छिक संगठन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के दक्षिण भारत में हुए प्रमुख सुधार आंदोलन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया हुआ है। 1834 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना हुई। दूसरा कथन है कंडूडकुरी वीरेशलिंगम ने दक्षिण भारत में कन्याओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह हेतु कार्य किए। तीसरा, श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम नामक संस्था की स्थापना नारायण गुरु ने की। और यहाँ आपको कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही के कथन क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, तीनों के तीनों क्या है, सही कथन है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सारे के सारे कथन सही है। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक दुग्ध देने वाली बकरी की नस्ल क्या है। तो इसमें आपको बकरी का नस्ल पूछ दिया है। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जमुनापारी। इसका क्या हो जाएगा आंसर, जमुनापारी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के अंतर्गत
किन आधारों पर किसी व्यक्ति को प्रवेश से नहीं रोकने का उपबंध है? तो इसका आंसर होगा आपका डी, यानी कि लिंग के आधार पर आप किसी को बंद नहीं कर सकते। तो ये आपका हो गया आंसर डी। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक कौन थे? अमृत बाजार नामक जो पत्रिका है उसका संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल घोष। ये मोतीलाल घोष ही थे जो इसका संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 24, अंकलेश्वर यानी गुजरात प्रसिद्ध है किस लिए? तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल के भंडार के लिए। ये प्रसिद्ध क्या है? तो पेट्रोल के भंडार के लिए अंकलेश्वर जो गुजरात में है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना, कर अदायगी करना, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना। तो इन चारों में से मूल कर्तव्य कौन नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है मूल कर्तव्य कौन नहीं है। तो कर का अदायगी करना आपका मूल कर्तव्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इधर आंदोलन है, इधर संबंधित क्षेत्र है। देवबंद आंदोलन, तो देवबंद आंदोलन किससे संबंधित है? तो इधर ऑप्शन में आपको ये 3 है। उसके बाद कुका आंदोलन, मुंडा आदिवासी आंदोलन, उत्तर प्रदेश, बिहार पटना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद कीजिए 26वां क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 3, केवल 1 और 3। तो इसका आंसर में आपको क्या मिल जाएगा? केवल 1 और 3। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा ही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत वाले को आपको बताना है। तो गलत इसमें कौन सा है? तो याद रखिएगा कि पात्रतु जो है तापीय ऊर्जा है, झकारी जल विद्युत है, कल्पक्कम नाभिकीय है, कोरमा पवन, यही गलत है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 27, 28, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण से संबंधित विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। ये आपका समवर्ती सूची यानी राज्य और केंद्र दोनों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थल को तंबावती यानी कि तंबावली कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आहार को तंबावली कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कोयटमपुरम को कोल्लम को जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, इसका आंसर हो जाएगा केरल तटीय नहर जलमार्ग, केरल तटीय नहर जलमार्ग। नेक्स्ट, बंसधारा नदी विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित राज्य है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? तो ऋग्वेद में आपका पशुपति का नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा पशुपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब सही क्रम बताना है। पश्चिम से पूरब, इसका याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब पूछ रहा है। पश्चिम से पूरब की अगर आप बात कीजिएगा तो भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर। नेक्स्ट, अभी तक कितने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा चुका है? तो इसका आंसर आप बताइए कितना होगा? तो इसका सही आंसर है किसी पर भी नहीं, अभी तक महाभियोग नहीं लगा है, यानी कि 34 का आंसर हो जाएगा सी, किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। नेक्स्ट, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही क्रम क्या है? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, चंद वंश, मौर्य वंश, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, महाद्वीप जिसे लैंड ऑफ गोल्डन फिनिश यानी कि द लैंड ऑफ गोल्डन फिनिश के नाम से जाना जाता है वो कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का, वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जो न तो राज्यसभा न ही लोकसभा का सदस्य, प्रधानमंत्री नियुक्ति होने के कितने माह के भीतर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्यता लेनी होती है? तो वो आपका ऑप्शन में है 2 माह, 6 माह, 3 माह और 7 माह। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 6 माह। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह। 6 माह के अंतर्गत उसको सदस्यता लेनी होती है वरना उसकी पद खत्म हो जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? तो
इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक न्यास। धार्मिक न्यास इसकी देखभाल करता था। नेक्स्ट, संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोनों सदनों संयुक्त बैठक कौन करता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। 40वां क्वेश्चन है, चहलगामी यानी चालीसा कौन थे? तो चालीसा की बात कीजिए तो तुर्क सरदार थे। तुर्क सरदार थे। नेक्स्ट, संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता, विवेचनकर्ता और संरक्षक कौन थे? संरक्षक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकल करके आ जाएगा आपका सर्वोच्च न्यायालय। इसका क्या हो जाएगा आंसर? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन मंगोल युद्ध युवराज जलाउद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खां। चंगेज खां ही था जो इसको पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक पहुंच गया था, चंगेज खां। नेक्स्ट, खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो इसमें बाकी सब सही कथन होगा और एक कथन जो है असत्य है। तो इसका असत्य कथन जो है वो कौन सा कथन है? तो यह इस युद्ध से लौटते समय बाबर की काबुल मृत्यु हो गई थी, यही इसका क्या है? गलत है यानी कि असत्य है। नेक्स्ट, 40वां क्वेश्चन क्या कहता है? मुगल में शेर मंडल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का पुस्तकालय। हुमायूं का पुस्तकालय से संबंधित है। नेक्स्ट, गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अहमदाबाद का मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, रॉकेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, खेड़ा सत्याग्रह। और नीचे आपको दिया हुआ है कि गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कि टाइम के अनुसार इसको सही सजाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। सही आंसर क्या है? बी। यानी कि आप यहाँ देखिए तो इसका सही आंसर बी है, यानी कि आप इसको सजाइएगा तो क्या हो जाएगा? पहला आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ, फिर आप देखिएगा तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ, लास्ट में क्या होता है? रॉकेट एक्ट के विरुद्ध अभियान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी राष्ट्र एवं राजधानी सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है इसका जवाब देना है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सी। उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल नहीं है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट, धान के पौधे उगाने की डपोग विधि विकसित हुई है, कहाँ विकसित हुई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फिलीपींस में। कहाँ विकसित हुई है? फिलीपींस में। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? पर्वतों का सागर कहा जाता है तो ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक युग में समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? बाकी मिला हुआ एक आपका गलत है। इसमें क्या है? पाणिनि जो है वो क्या है? गलत है, यानी कि पाणिनि महाभाष्य नहीं है, ये आपका गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये सी। नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन और कराया जाएगा। यहाँ पुलिस लिए आपका टॉनिक क्वेश्चन है। अब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। बाकी के लिए थैंक्स।